Hello students, welcome to all in economics class। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, मैसेजेस थे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर भी लेक्चर आने चाहिए, वीडियोस आनी चाहिए। तो आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक से। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का। चैप्टर है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है। देखिए, आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। अब इस 10,000 रुपीज़ को आपको दे दिया जाता है। आपको क्या करना है, आपको बोला जाता है कि आप 10,000 है, एक लिमिट है, यानी ये लिमिटेड रिसोर्स हो गया, सीमित साधन हो गया। आपको इससे क्या करना है, अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसको क्या करना है, फुलफिल करना है, पूरा करना है। तो जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसमें क्या करोगे, ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे। जो उससे थोड़ी कम है, उसमें कम इन्वेस्ट करोगे। इट मीन्स कि आप इन 10,000 को क्या करोगे, बांट दोगे अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, आपकी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम किस में लेते हैं, इकोनॉमिक्स में लेते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स थे कि 10,000 रुपीज़ ही थे, लेकिन हमारी वांट्स क्या थी, अलग अलग थी या काफ़ी सारी थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको 10,000 को डिवाइड कर लिया, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए नीड्स को। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि लिमिटेड आपके पास क्या है, रिसोर्सेज। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप क्या करते हो, उसका एलोकेशन करते हो, मीन्स उसको बांट देते हो, ठीक है। किस चीज के लिए, अनलिमिटेड वांट्स को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, वो ये है कि अर्थशास्त्र में इसमें हमने बात की कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हमने क्या करना है, एलोकेट करना है, बांटना है। तो ये क्वेश्चन क्यों आया कि हम इसको बांटे रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा, एक कह सकते हो मेन, एक बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स के अंदर, और वो ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड किस पे करती है, दो चीजें हैं। एक है डिमांड और दूसरा क्या है, सप्लाई। यानी डिमांड जिसको हम कहते हैं हिंदी में मांग, सप्लाई मीन्स पूर्ति, ठीक है। जो भी अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, वो डिमांड और सप्लाई से ही चलती है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। क्लियर? अगर डिमांड सप्लाई नहीं होती तो हम इकोनॉमिक्स की बात भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स भी अब नहीं पढ़ रहे होते। तो देखिए, डिमांड है, इसलिए क्या है, डिमांड को पूरा करने के लिए ही क्या करना है, आपने सप्लाई करनी है, ठीक है। सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास, इसको आपको क्या करना है, बांटना है, एलोकेट करना है, और उससे क्या करना है, जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको पूरा करना है। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं इकोनॉमिक्स का। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ओक्योस एंड निमिन। इट मीन्स कि दो वर्ड से लिया गया, दो शब्दों से लिया गया है जो कि ग्रीक के हैं। एक है ओक्योस यानी घरेलू, जिसको हम कहते हैं, दूसरा है निमिन मीन्स प्रबंध। इसका क्या मतलब है, यानी ग्रह का प्रबंध करना, ठीक है। हर जो भी देखो घरेलू होते हैं ना, हाउस होल्ड होते हैं, उनकी जो नीड्स हैं वही क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। हमने यही बात की थी, अभी यही समझा हमने, ठीक है। तो क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स makes choice to allocate scarce resources to satisfy their unlimited in
such a manner that consumers can maximize their satisfaction। देखो क्या है इसमें, क्या बताया गया है कि जो अर्थशास्त्र है एक वो शास्त्र है ये जो ये स्टडी करता है कि जो मनुष्य है अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है, हमने यही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं, जो संसाधन है उनका अपने क्या करना है, उसको एलोकेट करना है, ठीक है, बांटना है उसको, और इस तरीके से बांटना है उन रिसोर्सेज को जिससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स उपभोक्ता हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, जो उत्पादक हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। एंड दी सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, यानी जो समाज है वो क्या कर सकता है, अपने सामाजिक कल्याण को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, अधिकतम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी रिसोर्सेज को बांटना है ये बात आपको याद रखनी है कि वो किस में से बांटने हैं, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड में से ही जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको हमने पूरा करना है, और उससे क्या होना चाहिए, कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होना चाहिए, और सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो दी गई हैं डेफिनेशंस, ठीक है, तो हम जानते हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपके पास वेल्थ डेफिनेशन, सेकेंड है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड है स्क्वेयरसिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन, यानी धन संबंधी परिभाषा। ये जो डेफिनेशन है सबसे पहले वो दी किसने, उसका पर्सन का नाम क्या है, वो इकोनॉमिक्स है, क्या नाम है, एडम स्मिथ। ये आपके सामने जो पिक्चर है ये उन्हीं की है, ये एडम स्मिथ हैं, ठीक है। उन्होंने बुक लिखी थी, उनकी फेमस बुक थी कौन सी, वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी, 1776 में, ये आपने याद रखना है। बुक कौन सी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, और कब लिखी थी, 1776 में। क्लियर। सेकेंड जो पॉइंट आप याद रखेंगे कि देखिए इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स को समझाने का काम किसने किया, किसने समझाया कि इकोनॉमिक्स ऐसे होती है, ये काम भी किसने किया था, एडम स्मिथ ने किया था। इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके सामने क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, एडम स्मिथ। क्लियर। उसके बाद एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी वो थी वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा उस डेफिनेशन में वो हम देखते हैं। उन्होंने लिखा इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या कहा उन्होंने कि जो अर्थशास्त्र है राष्ट्रों की धन की प्रगति है, वो क्या है, राष्ट्र जो भी नेशन है, ठीक है, उसके धन की प्रगति है। इट मीन्स कि उसमें हम वेल्थ को देखते हैं, धन को देखते हैं। एंड कोज यानी कारणों की क्या करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में उन्होंने मेन फोकस किस चीज के ऊपर किया है, धन की बात की है ना, मनी की बात की है, वेल्थ की बात की है। तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो क्रिटिसाइज करते तो क्या आपके सामने आता है, आप भी मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या क्रिटिसिज्म आपको लगता है इसमें हो सकता है, क्या आलोचना हो सकती है इसकी, नेगेटिव पॉइंट क्या है इसके अंदर। अगर हम सिंपल से वर्ड्स में देखें तो ये जो डेफिनेशन है वो ह्यूमन के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, उसके वेलफेयर की बात नहीं है, मानव के कल्याण की बात नहीं है, सिर्फ किसकी है, धन की बात है, वेल्थ की बात है, ठीक है। तो जबकि होना क्या चाहिए, जो पर्सन है उसके वेलफेयर की भी बात होनी चाहिए थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है डेफिनेशन
वो है आपकी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। ये जो परिभाषा है भौतिक कल्याण से संबंधित है, मटेरियल वेलफेयर से संबंधित है, रिलेटेड है, ये डेफिनेशन दी थी डॉक्टर मार्शल ने। या आप याद रखेंगे, आपके सामने जो ये पिक्चर है ये किसकी है, ये कौन है, डॉक्टर मार्शल हैं। ठीक है, इनकी बुक का नाम है, इन्होंने एक बुक लिखी, वो कौन सी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक का नाम आप याद रखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कब लिखी थी, 1890 में। ईयर भी याद रखना है, 1890 में। क्लियर। अब इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ द मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मीन्स कि जो अर्थशास्त्र है वो जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में, ठीक है, मानव जाति का अध्ययन है। यानी यहाँ जो स्टडी हो रही है वो किस चीज़ के ऊपर है, मैनकाइंड। ठीक है, मानव जाति की स्टडी हो रही है, कोई बिजनेस नहीं है ये किसी तरह का। ठीक है, इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। means ये व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक कार्यों के उस भाग को स्टडी करता है, उस पार्ट की स्टडी करता है। इसमें दोनों है, इंडिविजुअल भी है और दूसरा सोशल भी है। देखिए, इंडिविजुअल भी और सोशल भी, जिसका रिलेशन किसके साथ है, कल्याण प्राप्त करने वाले, वेलफेयर करने वाले, वेल बीइंग, है ना, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्या है रिसोर्सेज हैं उनके साथ क्या है, ये जुड़ा हुआ है, उनको यूज करने से रिलेटेड है ये। क्लियर है। तो सिंपल सी आपने बात याद रखनी है कि जो डॉक्टर मार्शल है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी बुक है, और उन्होंने क्या बताया उसमें कि जो ये स्टडी है वो किस चीज़ की है, मैनकाइंड, यानी हम मनुष्य मानव जाति को देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब इसी तरह से जो ये डेफिनेशन है इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। तो क्या बोला गया, इन्होंने फोकस किया मैनकाइंड, है ना। तो क्रिटिसाइज की बात करें तो क्या है, देखिए, अगर इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं तो सभी मनुष्यों के जो आर्थिक कार्य है उसको स्टडी किया जाता है। जो इकोनॉमिक जितनी भी वर्किंग है उसको सबको स्टडी करते हैं, है ना, चाहे वो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी से बाहर रहते हैं, जैसे भी हों। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी वर्क हैं हम उन सबको भी इसमें स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो कैसे हों, भौतिक हों या अभौतिक हों। उसके अलावा सभी तरह के आर्थिक कार्यों का अध्ययन हो रहा है, चाहे उससे किसी का वेलफेयर हो या फिर ना हो। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या की गई हैं, इसके क्रिटिसिज्म में बताई गई हैं। आप भी मुझे बताएं आपको क्या लगता है इसमें और क्या पॉइंट ऐड हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट है स्केर्सिटी डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, वो दी थी रॉबिन्सन ने। ये आपके सामने जो पिक्चर है ये रॉबिन्सन की पिक्चर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ये भी बुक थी इनकी, इन्होंने बुक लिखी थी एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, इनकी जो बुक है वो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक साइंस से रिलेटेड है। कब लिखी थी, 1932 में लिखी थी। इन्होंने क्या बोला अपनी डेफिनेशन में, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बना दिया, विज्ञान बना दिया, साइंस बना दिया। दैट स्टडीज इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है। एट द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी जो भी डिफरेंट यूजेस वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमें पता है कि हर एक जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन उनके यूज़ जो है वो डिफरेंट है, बहुत सारे, मतलब अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं उनको। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं,
उनसे संबंध रखते हैं, जो रिलेटेड हैं, उनका मानवीय व्यवहार का क्या करते हैं इसमें अध्ययन। उस ह्यूमन बिहेवियर को हम क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं कि उनका बिहेव कैसा होता है रिसोर्सेज को यूज़ करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, इसमें हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये जो डेफिनेशन है वो कैसी लगती है आपको? ये डेफिनेशन जो है वो ऐसे है कि आप इसको बिहेवियर में नहीं ला सकते। ठीक है, यानी अगर ह्यूमन के वेलफेयर की बात करें, है ना, कल्याण की बात करें, या जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड कोई उसको सुलझाने की बात करें, उसको सॉल्व करने की बात करें, तो उससे ये कोई भी रिलेटेड नहीं है उससे। ठीक है, यानी उससे रिलेट नहीं होती है। तो इस डेफिनेशन में ये कहा गया कि सीमित साधन हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, कि जो ह्यूमन है उसका बिहेवियर कैसा होता है, जो मानव है उसका व्यवहार कैसा होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन। नेक्स्ट है लास्ट डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी विकास केंद्रित परिभाषा। ये जो डेफिनेशन है वो 3 इकोनॉमिक्स हैं, ये जिनको नोबेल इसके लिए प्राइज भी मिला था, विजेता हैं, वो है प्रोफेसर सैमुएल्सन, पीटरसन एंड फर्गूसन। ठीक है, क्या कहते हैं वो? इकोनॉमिक्स इज दी, आपके सामने जो पिक्चर है ये किनकी है? सैमुएल्सन की है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज दी scripture in which human works are studied in relation to the proper use of limited means to achieve maximum satisfaction। means कि इकोनॉमिक्स वो शास्त्र होता है जिसमें एक पर्सन के टोटल जितनी भी वो काम करता है, एक्टिविटीज करता है, उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, किस लिए करते हैं वो काम, किस लिए करते हैं? ताकि उनको मैक्सिमम क्या मिल सके? सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि मिल सके, और जो रिसोर्सेज हैं उसका क्या हो सके? यूटिलाइजेशन हो सके, यानी उनका प्रॉपर यूज हो सके, किसका? रिसोर्सेज का। क्लियर है? तो ये तीनों ने कहा है, तीनों ने ही ये डेफिनेशन दी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहते हैं? कि ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र वो शास्त्र है, इकोनॉमिक्स वो चीज़ है जिसमें क्या किया जाता है, जो पर्सन है, ह्यूमन वर्क है, उसको स्टडी किया जाता है। किसके रिगार्डिंग? प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज जितने भी हैं, क्या करने के लिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है। अगर हम चारों डेफिनेशन को देखें, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जो डेफिनेशन है वो एकदम सही है, जो सबसे ज़्यादा क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या? अब सब में कुछ ना कुछ अगर देखें तो क्रिटिसाइज किया गया है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अगर हम सभी को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सभी को अगर एक साथ लिया जाता है, यानी एक डेफिनेशन में एक पॉइंट है, दूसरी डेफिनेशन में दूसरा पॉइंट है, तो सभी का अगर हम कम्बिनेशन ले लें तो हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन नहीं है जो इसको क्लियर कर रही हो कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, और अगला जो कंसेप्ट है या इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। आपको इकोनॉमिक्स की मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सभी जो चैप्टर्स की वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।